सेकेंड फेज के लिए मतदान की शुरुआत हो जाएगी। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख कर लेते हैं राघवन का। राघवन, आपके लिए दो सवाल है। एक तो है कि जिस तरह से पिछले दिनों बेंगलुरु में दो चीजें देखने को मिली थी, एक है लव जिहाद का मामला देखने को मिला था कर्नाटक में, और दूसरा जो सामने आया था वो है हनुमान चालीसा को लेकर। क्या ये काम कर रहा है, क्या पोलराइजेशन काम कर रहा है? दूसरा है केरल में वायनाड सीट, आखिरकार क्या एनी राजा राहुल गांधी को टक्कर देंगी या फिर सिर्फ ये हम कह सकते हैं नूरा कुश्ती है? ये देखिए, पहले केरला की बात कर लेते हैं क्योंकि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एग्रेसिव कैंपेन इस बार एलडीएफ की तरफ से किया गया है। खुद चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने मोर्चा संभाला है और जिस तरह से बाकी देश के दूसरे हिस्सों में इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सीपीएम हो, लेकिन वहाँ पर सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। पिछली बार हमने देखा था कि 4,34,000 वोटों के अंतर से राहुल गांधी वहाँ पर 2019 का चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार एनी राजा एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है के सुरेंद्रन, उनको वहां पर बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। पत्तनमतिट्टा में उन्होंने जिस तरह का आंदोलन किया था, किस तरह से हिंदू वोट जो है बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट हुए थे, ये हमने 2019 में देखा था। इससे ऐसा लगता है कि वहां पर चूंकि अर्थमेटिक अगर अमित आप समझें वहां पर उस वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो वो राहुल गांधी को फेवर करती हुई दिख रही है क्योंकि माइनॉरिटी डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन इस बार बहुत साफ ऐसा लग रहा है कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था उसमें कहीं ना कहीं जरूर डेंट लगने वाला है। ये साफ साफ वहाँ पर देखा जा सकता है। दूसरी बात, जहाँ पर आपने कर्नाटका की बात की, एक बहुत कह सकते हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत एक नैरेटिव यहाँ पर गढ़ने की कोशिश बीजेपी ने की, क्योंकि यहाँ पर दो विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से बम्पर जीत कांग्रेस ने हासिल की, उसके बाद जो गारंटीज इंप्लीमेंट हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। लोग भी इस बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसे में उस मिथ को तोड़ने के लिए नैरेटिव यहाँ पर गढ़ने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कह सकते हैं बीजेपी उसमें कामयाब भी हुई। लेकिन चूंकि जो हुबली का मामला है वो लिंगायतों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कह सकते हैं कि जो अगली 14 सीटें जो है। राघवन, एक और चीज भी जानना होगा, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त वहां जो वोटिंग कर रहे थे लोग, वो जरूर ये कह रहे थे कि जो विधानसभा है भले ही उसमें लोग मोदी के साथ ना हो, लेकिन लोकसभा में मोदी के साथ ही जाएंगे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि दूसरे चरण के लिए लोग रिकॉर्ड वोटिंग करें, मतदान करें, घरों से बाहर निकलें और अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपका वोट, आपकी आवाज। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी की वोटर से अपील है, क्योंकि फर्स्ट फेज में कम मतदान पड़ा था। यही वजह है कि लोगों को उत्साहित करने के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपील की गई है।